Hello friends, my name is Tushar Gupta. Today we are starting the course of mathematics. जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। इधर 4 टॉपिक थे, इसमें जो पहला टॉपिक है डे 1 का यूनिट 1 डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन को स्टडी करेंगे आज। शुरुआती कुछ 10-12 दिन। आपके लिए रेफरेंस बुक्स ले सकते हैं अगर आपके पास हो तो। आर डी शर्मा की ई बुक आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी अगर आप सर्च करते हैं। एच.एम. पब्लिकेशन एंड बालाजी पब्लिकेशन की भी शायद बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन आर डी शर्मा की जो श्योर है कि वो मिल जाएगी आपको। आर डी शर्मा फॉर सीबीएसई बोर्ड, एच.एम. पब्लिकेशन एंड बालाजी पब्लिकेशन फॉर यूपी बोर्ड। लेक्चर नंबर 0, ये लेक्चर नंबर 0 है जहाँ पर हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। Before starting the question of differentiation, firstly we see what is differentiation. What is differentiation? Differentiation basically ऐसा process है जहाँ पर जो ऐसा differentiation is a process of finding a function that output the rate of change of one variable with respect to another variable. Suppose एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप घर पर हैं, आपने सपोज आपके घर पर है तो आपके घर के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1, और आप अपने घर से स्कूल गए तो आपके स्कूल के कोऑर्डिनेट हुए x2। ठीक है, या आपके कोऑर्डिनेट हुए x1 एंड x2, और आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या होगा, x2 माइनस x1, फाइनल माइनस इनिशियल। सपोज आपने जिस समय आपने अपने घर से जो शुरू की थी जर्नी, वो टाइम था t1, और आप स्कूल पहुंचे तो वो जो टाइम था वो t2। ठीक है, तो कहने का सीधा सा मतलब ये है, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जहां पर हम लोग जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल, जो एक वेरिएबल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। कहने का मतलब है कि जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी वो एक वेरिएबल हो गया, और जो टाइम लगा वो एक वेरिएबल हो गया। तो डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यू नो वेरिएबल a इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू dx by dt, dx by dt, dt। इफ भी अगर बॉडी मूव करती है तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो ये क्वेश्चन तो समझ सकते हैं, आपने फर्स्ट 11 में पढ़ी होगी एक्सेलरेशन की, न्यूटन का फर्स्ट लॉ इक्वल टू dx by dt। ठीक है, तो आप यहाँ से उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा डिफरेंशियल एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो एक वेरिएबल है चेंज हो रहा होता है दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय dy by dx। हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं dy by dx से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय dy by dx। ठीक है, वही कार वाला एग्जांपल है जो मैंने आपको समझाया, लेकिन इस कार वाले एग्जांपल में इस पॉइंट को समझना काफी इंपॉर्टेंट है, x इक्वल टू एफ टी। ठीक है, x इक्वल टू एफ टी को समझना इसलिए भी जरूरी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा समझेंगे। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एफ टी एक्स विल चेंजेस। कहने का मतलब क्या है कि एफ टी इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एफ टी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कहने का मतलब एफ टी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्स डिपेंड एफ टी, बल्कि एक्स डिपेंड कर रहा है एफ टी पे। एफ टी इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। सॉरी, एफ टी इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स क्या है, डिपेंड कर रहा है एफ टी के ऊपर। फिर एवरी वैल्यू एफ टी एक्स विल चेंजेस, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ टी पे। एक्स इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, एफ टी इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है। आप लोग जानते होंगे कि y को टू mx ये क्वेश्चन होती है
इक्वेशन पासेस थ्रू रीजन y इक्वल टू x फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x y विल चेंजेस। हर एक x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू चेंज हो रही है। कहने का मतलब ये है कि x सपोज आपने x की वैल्यू 1 दी, तो x क्या है, जो आपने x दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी तो वैल्यू चेंज होती चली जा रही है, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बट y डिपेंड x, लेकिन y डिपेंड कर रहा है x पे, तो y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। तो y डिपेंड्स x, या बोल सकते हो x इक्वल टू x डिपेंड्स ft। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन का कुछ कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, यहाँ पर हम फाइंड करते हैं आउटपुट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर आउटपुट फाइंड करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट सम रूल्स रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन। कुछ रूल्स हैं, आपको ये समझने होंगे, तो आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर बेसिक 6 रूल्स हैं डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए। पहला रूल है, जब भी आप किसी भी फंक्शन मतलब किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ऑलवेज जीरो, हमेशा कैसा आता है, जीरो आता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, तो आपको हमेशा कांस्टेंट जीरो ही आने वाला है। ठीक है, अगर आपने किसी लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, एम आने वाला है। आगे जब न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे, क्वेश्चंस लगवाएंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि कहने का मतलब क्या है। नेक्स्ट आपका कांस्टेंट रूल है, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल है। कांस्टेंट रूल में क्या है कि सपोज आप कांस्टेंट रूल आपको थोड़ा सा इजीली हम समझाते हैं एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज आपने y इक्वल टू इक्वेशन लिखी हुई है, y इक्वल टू 3x। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन बोर्ड, नेक्स्ट क्लास हम लोग बोर्ड पे लेंगे। ये सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए था, बेसिक क्लास थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया। हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये 3 लिखा हुआ है, 3 इज अ कांस्टेंट, तो 3 जो मेरा है वो बाहर आ जाएगा और हम लोग फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है और उसके बाद हम लोग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। नेक्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बारे में भी समझना होगा। इस रूल में कुछ नहीं है कि हम लोग यहाँ फंक्शन को स्प्लिट कर देते हैं। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, कुछ नहीं किया, अलग अलग हम लोगों ने इसे कर दिया है। फिर पहले वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और बीच में जो साइन होगा वो लगा देंगे। दिस इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। प्रोडक्ट रूल ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप डिफरेंशिएशन को सही से समझना चाहते हैं। इसमें क्या है कि अगर आपके दो फंक्शन प्रोडक्ट दिए हुए हैं, कुछ नहीं करना है, आपको पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, दूसरे वाले फंक्शन को वैसे ही लिखा रहने देना है, बीच में प्लस का साइन लिखाना है, पहले वाले फंक्शन को वैसे ही लिखा रहने देना है और दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है। आगे मैं क्वेश्चंस लूंगा, आपको और ज्यादा अंडरस्टैंड होगा कि किस तरह सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। अभी तो बेसिक नॉलेज है, थोड़ा पता होना चाहिए कि किस तरह आगे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट रूल क्या है, क्वेश्चन रूल कुछ नहीं है, डी बाई डी एक्स। अगर आपके कोई भी दो फंक्शन डिवाइडेड फॉर्म में लिखे हुए हैं एफ एक्स बाई जी एक्स, कुछ नहीं, नीचे वाले को वैसे ही लिख दीजिए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए, बीच में माइनस का साइन, ऊपर वाले को सिमिलरली वैसे उतार दीजिए और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन रूल। कुछ रूल्स, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिससे आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरा जो पहला फॉर्मूला है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, इसका फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस वन। इसका फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग बेस ई ए, फोर्थ डी बाई डी एक्स लॉग बेस ई एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स। फॉर्मूले से बेसिकली लिखे हुए हैं, इनको आपको याद होना चाहिए, तो आप डिफरेंशियल क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फिफ्थ वन इज डी बाई डी एक्स लॉग बेस ए एक्स
इक्वल टू 1 by x log base AE. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन d by dx of sin x equal to cos x, d by dx of sin cos x equal to sin x. d by dx of tan x sec square x बेसिक फॉर्मूले हैं, बस तो थोड़ा समय याद कर लीजिए, ठीक है. और d by dx of sec x equal to sec x tan x, d by dx of cos x equal to minus cot x cosec x, d by dx of कांस्टेंट, ये दोबारा लिख दिया है कि किसी भी कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो ही आएगा. ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में. ये कुछ क्वेश्चंस फॉर्मुलेस आप एक जगह नोट कर लीजिए और बेसिक रूल्स जो मैंने आपको 6 बताए थे उन्हें आप नोट कर लीजिए एक जगह. तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्वेश्चंस तो आपको इजीली समझ में आएगा कि किस तरह आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. एनी डाउट? अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आप पर्सनली मुझे करना चाहते हैं तो आप पर्सनली भी कर सकते हैं. मेरी ईमेल आईडी है tushar gupta 737683@gmail.com. Thank you. Have a nice day.